आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। आप लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ने से पहले क्लास 9th में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया होगा। अगर आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है तो आपको कूलाम्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कूलाम्स लॉ आपके बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह होगा। तो बात है ईयर 1785 की, जब कूलाम्स ने मीज़र किया था किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में, कि जब कोई दो चार्जेस किन्हीं दो पॉइंट पर रखे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये बात हम करेंगे बाद में कि फोर्स अट्रैक्टिव हमारा कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। तो इसके लिए कूलाम्स ने एक अरेंजमेंट सेटअप किया। अरेंजमेंट में उन्होंने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, जो कि हमारा था Q1 और Q2। Q1 को A पॉइंट पर रखा और Q2 को B पॉइंट पर रखा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हम लेट कर लेते हैं स्मॉल r है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो अब इस सेटअप से उन्हें क्या ऑब्जर्वेशंस हुए वो हम देख लेते हैं। जो कूलाम का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगने वाला है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। जो कूलाम का सेकंड ऑब्जर्वेशन था वो था कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी होगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लगा देंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। K हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पास इप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है इप्सिलॉन नॉट की, जो कि हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अब ये जो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें और पाई की वैल्यू पुट कर दें तो इसको हम के की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से वो हमारी निकल के आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आपको इप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी और जो के की यूनिट होगी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो इप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहीं जो आपका के कांस्टेंट की वैल्यू होती है यूनिट वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से के की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें जो फोर्स निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही हमारा कूलाम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हमें इन सारी वैल्यूज़ को याद करके रखना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है और के की वैल्यू क्या होती है। यूनिट्स भी हमें याद रखना है। और ये इक्वेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आता है, जो कि हमारा कूलाम्स लॉ कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलाम्स फोर्सेस। ये जो कूलाम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है द फोर्स इज रिपल्सिव इफ़ द चार्जेस आर अलाइक। अगर चार्जेस सेम होंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। इसका मतलब है कि अगर Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और Q2 भी हमारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, या Q1 हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडी है और Q2 भी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वहीं अगर दोनों बॉडी का चार्ज अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो जो उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कूलाम्स फोर्स की। जो सेकंड प्रॉपर्टी है
वो है कि ये जो कूलाम्स फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, उसी तरह कूलाम्स फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, दिस लॉ होल्ड फॉर द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस से यहाँ क्या मतलब है? पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि दोनों चार्जेस हमारे रेस्ट पे होने चाहिए। तो जो कूलाम फोर्स होता है वो किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगेगा जब वो रेस्ट पे होती हैं। अगर वहीं चार्ज मोशन में है या मूव कर रहा है तब कूलाम्स लॉ वहाँ फेल हो जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो कि हमारा कूलाम्स लॉ पर था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिज़िक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देखेंगे।